हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन प्लीज व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। गिरवी को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं वो भी बताइए। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते बिना समय गंवाए। देखिए, गिरवी का अनुबंध जमानत के अनुबंध का एक उपसमूह है। यह जमानत पर रखे गए माल को ऋण या किसी वादे की सुरक्षा के रूप में रखा जाता है। आपने नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा गिरवी रखना, किसी सामान को किसी के पास गिरवी रखना, उसके बदले आपको कुछ सामान मिल जाता है ना। तो गिरवी को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 172 में परिभाषित किया गया है। ऋण के भुगतान या किसी वादे के निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में माल की जमानत को गिरवी कहा जाता है। मीन्स अगर आपने किसी से कोई ऋण लिया है, अब उसकी सुरक्षा, क्योंकि उसको कैसे विश्वास होगा कि आप उसके पैसे दोगे, तो वो क्या कहता है कि आप अपना सोना गिरवी रख दो। अब अगर सोना गिरवी रख दोगे तो उसको पता है कि ये अपना सोना छुड़वाने के लिए ज़रूर आएगा, तो मेरे पैसे भी दे देगा। तो इस तरीके से गिरवी रखा जाता है एक जमानत के तौर पर। ठीक है। गिरवी एक ऐसा अनुबंध है जिसमें कोई व्यक्ति किसी ऋणदाता के पास ऋण चुकाने या किसी वादे को पूरा करने के लिए सुरक्षा के रूप में कोई वस्तु या सामान जमा करता है। तो आपको समझ में आ गया गिरवी किसे कहते हैं। अब गिरवी के आवश्यक तत्व क्या है। पहली बात, एक वैध अनुबंध होना चाहिए। जमानत के अनुबंध की तरह ही गिरवी के अनुबंध में भी वैध अनुबंध की सभी बुनियादी अनिवार्यता मौजूद होनी चाहिए। इन तत्वों के बिना अनुबंध शून्य हो जाएगा और कानून की अदालत में लागू नहीं होगा। जैसे सक्षम पक्ष होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और वैध उद्देश्य भी होनी चाहिए। फिर है, स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। गिरवी के मामले में माल का केवल कब्जा ही गिरवी रखने वाले को हस्तांतरित किया जाता है। माल का गिरवी रखने वाला अभी भी मालिक है। मतलब आप किसी के पास अपना सोना या कोई भी ऐसी वस्तु रखते हो, तो लेकिन अब मालिक तो आप ही हो। वो सिर्फ उसका सामान आप कुछ समय के लिए वो कब्जा में रख रहा है। ठीक है। गिरवी रखने के वाले के पास माल का कब्जा तो होता है, लेकिन वो माल में उसकी सीमित रुचि होती है। मतलब वो उसका मालिक नहीं बन सकता, मालिक तो आप ही रहेंगे। बस वो कुछ समय के लिए आपका जो वस्तु है वो उसके कब्जे में होगा। वो भी कब तक, जब तक आप उसके पैसे को नहीं दे देते। ठीक है। ऋण के विरुद्ध सुरक्षा, माल को गिरवी रखने वाले के बकाया ऋण के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाना चाहिए। यह बकाया ऋण के लिए वादा भी हो सकता है। भुगतान पर माल की वापसी, जब पैसा चुका दिया जाता है तब उसे अपना सामान वापस लेने का अधिकार है। वो भी उसी रूप में जिस रूप में उसने अपना सामान उसको दिया था। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी या कुछ नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई सोना दिया, जिस रूप में आपने उसको दिया वो आपको उसी रूप में वापस भी मिलना चाहिए। वो भी कब, जब आप जितना पैसा आपने लिया था आप उसका भुगतान उनको कर दोगे। विषय वस्तु केवल चल माल का ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। चल संपत्ति मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें मूवमेंट हो, जैसे पैसा वगैरह हो गया, सोने वगैरह हो गए। तो अनुबंध का विषय केवल चल महत्व का ही होना चाहिए। इसके अलावा गिरवी रखे जाने के समय उन मालों का अस्तित्व भी होना आवश्यक है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि गिरवी किसे कहते हैं और गिरवी के आवश्यक तत्व। नेक्स्ट वीडियो में और भी जल्दी मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ। आगे के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।